नमस्कार दोस्तों, विजन विथालोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान की क्लास के अंतर्गत आज पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने संसद या विधायिका का अच्छे से अध्ययन किया था। दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। आप सभी जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली जहां संघ में लागू है, उसी संघ की तर्ज पे राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे आप देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली में संघ में दो प्रमुख होते हैं, दो प्रकार के संघ के प्रमुख होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख और नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख। उसी तरह से दोस्तों, राज्यों में या प्रांत में भी दो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, नाम मात्र के और वास्तविक। और संघ की तर्ज पर ही, संसद की तर्ज पर ही राज्य में भी विधानमंडल की संरचना, विधानमंडल की कार्यप्रणाली लागू होती है। जिस तरह से संघ में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, वैसे ही राज्य में भी राज्य में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ मूलभूत अंतर हैं। जहां संघ में संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अनिवार्य अंग माने जाते हैं, वहीं राज्यों में राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कुछ राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है, दूसरे सदन का प्रावधान है, जबकि कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा का ही प्रावधान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यों में जो विधानमंडल का स्वरूप है, कुछ राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनती है, तो कुछ राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, राज्य विधानमंडल का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 168 से 213 के अंतर्गत किया गया है। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है और विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 171 में है। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि विधानमंडल के अंतर्गत जो विधान परिषद है उसकी अनिवार्यता है या नहीं, वो आवश्यक है या नहीं। दो सवालों के माध्यम से तथ्य पूरी तरह से साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कथन 1, विधान परिषदें अनावश्यक हैं। विधान परिषदें अनावश्यक हैं, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों, विधान परिषदें अनावश्यक हैं, यह कथन गलत है। जरूरी नहीं है कि विधान परिषद अनावश्यक हो, क्योंकि विधान परिषद बहुत सारे कानून को पारित करवाने में मदद करती है और कुछ विधायी प्रक्रिया में उसका विशेष रोल भी होता है। दोस्तों, वे सभी राज्यों में नहीं है, ये सही है। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ये सही है, कुछ ही राज्यों में है। तो कथन 1 गलत हो गया, कथन 2 सही हो गया। दूसरा सवाल है विधान परिषद आवश्यक है। दोस्तों, विधान परिषद आवश्यक है ऐसा जरूरी नहीं है। विधान परिषद आवश्यक है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो राज्य विधानमंडल, जो राज्य की विधायिका की डिमांड पर निर्भर करता है कि वह सदन में दूसरा सदन रखेगा या नहीं रखेगा। तो विधान परिषद आवश्यक है, यह कथन पूरी तरह से गलत है। वे सभी राज्यों में नहीं है, ये कथन सही है। तो दोस्तों, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, यह कथन सही है। विधान परिषदें आवश्यक होती हैं, यह कथन गलत है। तो ये दोनों सवाल आप अच्छे से याद करिएगा, याद रखिए, समझ लीजिए। और परीक्षाओं में बार बार इस सवाल को रिपीट कर दिया जा रहा है। दोस्तों, अनुच्छेद 168 को देखें तो इसमें लिखा गया है कि राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगी।
अनुच्छेद 168 उल्लेख करता है कि राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगी। लेकिन जहां विधानमंडल एक सदनीय होगा, एक सदनीय से तात्पर्य विधान परिषद नहीं होगी, जहां विधानमंडल एक सदनीय होगा वहां पर विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगी। तो दोस्तों, जहां एक सदनीय होगा वहां पर विधानमंडल किससे मिलकर बनेगी? राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 170 में प्रावधान किया गया है कि विधानसभा की संरचना कैसी होगी, विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने अधिकतम हो सकते हैं, कितने न्यूनतम हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं का प्रावधान अनुच्छेद 170 में किया गया है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। सवाल यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन था विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, जवाब है अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य विधानसभा में हो सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है आइए जानते हैं। गोवा, मिजोरम, मेघालय में दोस्तों 40-40 सदस्य की व्यवस्था की गई है। गोवा राज्य में, मेघालय राज्य में और मिजोरम राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है दोस्तों। और उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के सिक्किम दोस्तों जो पूर्वोत्तर का राज्य है, वहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। तो दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत के किस प्रांत में, किस राज्य में सबसे कम विधानसभा सदस्य की संख्या है, तो आपका जवाब सिक्किम होगा। जबकि गोवा, मिजोरम, मेघालय में 40-40 विधानसभा सदस्य हैं। अब बात करते हैं कौन सा प्रदेश है जहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, वो प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहां पे सर्वाधिक 403 निर्वाचित विधायक चुनकर आते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सबसे ज़्यादा पूरे भारत में रिकॉर्ड विधायकों की संख्या 403 विधायकों की संख्या उत्तर प्रदेश में चुन के जाते हैं। तो दोस्तों, अब प्रावधान देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किया जाएगा। तो अभी कुछ दिन पूर्व तक उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा सदस्यों की पूरी संख्या निर्धारित थी। एक नए संविधान संशोधन के माध्यम से अब मनोनीत जो विधायक हैं, मनोनीत संसद सदस्य हैं, उनको हटा दिया गया है और जो अधिकतम सदस्यों की संख्या अब होगी वो 403 होगी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, यहाँ तक तथ्य स्पष्ट होने के बाद अब हम देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में जो बैठक आयोजित होती है उसके लिए कोरम कितना होना चाहिए, उसके लिए गणपूर्ति कितने सदस्यों की होनी चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसके कोरम के लिए 1/10 सदस्य होना चाहिए या समस्त सदस्यों का 10% सदस्य गणपूर्ति या कोरम के लिए होना चाहिए। दोस्तों, ठीक यही रूल संसद में भी लागू है। संसद की जो बैठक होती है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पर भी कोरम के लिए, गणपूर्ति के लिए समस्त सदस्यों की संख्या के 1/10 सदस्य का होना जरूरी है या 10% सदस्यों का होना जरूरी है। तो अगर आप संसद को पढ़ लिए हैं
तो कोरम वाले सवाल को यहाँ से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अब विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? अभी मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, फिर विधान परिषद की बात करूँगा। विधानसभा की बात करें, अगर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, विधानसभा में जाकर नेता बनना चाहते हैं, प्रदेश का उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, किसी भी विधानसभा में अगर आप नेता बनने की सोच रखते हैं तो आपके पास यह 3 योग्यता होनी चाहिए। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी आयु कम से कम 25 साल पूरी होनी चाहिए। 25 साल से अगर आप कम आयु के हैं तो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और दोस्तों, जो अंतिम अर्हता है, विधानमंडल द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं आप धारण करते हो अगर, तो आप विधानसभा सदस्य बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। विधानसभा सदस्य वो व्यक्ति बन सकता है। कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो विधानसभा के गठन के बाद प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होना चाहिए। प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होना चाहिए विधानसभा का कार्यकाल। और समय पूर्व राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। समय से ही पहले राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। यह अस्थाई सदन नहीं है दोस्तों, यह किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और लोकसभा की तरह दोस्तों, जैसे संघ में जो निम्न सदन है, संसद का जो निम्न सदन है, उसी तरह विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की स्थिति होती है। तो जो कार्य लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का होता है, वही कार्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होता है, वही उनके अधिकार होते हैं। विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विसर्जन करना, यह सब अधिकार किसका है दोस्तों? यह सब राज्यपाल का अधिकार है। जैसे आप वहाँ राष्ट्रपति को पढ़ते हैं कि संसद के सत्र को आहूत करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं प्रांतों में हैं वो किसका है? राज्यपाल का है। ध्यान रखने वाली बात है, विधानसभा का स्थगन स्पीकर करता है। विधानसभा जब सेशन में चल रहा होता है, सत्र चल रहा होता है, शोर शराबा होता है, हंगामा होता है और अनिश्चित काल के लिए विधानसभा स्थगित की जाती है, उस कार्य को करने का अधिकार सिर्फ स्पीकर को होता है। तब राज्यपाल महोदय दौड़ के नहीं आते हैं। राज्यपाल महोदय सत्र को बुलाते हैं, सत्र को आहूत करते हैं और सत्र अवसान करते हैं। और जबकि जब सदन चल रहा होता है उस समय सदन में स्पीकर महोदय उपस्थित होते हैं, वही सदन को स्थगित करते हैं। विधानसभा की बात करें तो दोस्तों, विधानसभा के बारे में जैसा हमने जाना कि यह विधानमंडल का द्वितीय सदन है। इसके प्रावधान की बात करें तो विधानसभा, किसी राज्य की अगर विधानसभा 2/3 बहुमत से, किसी राज्य की विधानसभा यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद, कौन दोस्तों? संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन करती है। किसी राज्य की विधानसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है कि उसे विधान परिषद चाहिए, तो इस दशा में संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव पारित कर देती है। अब दोस्तों देखते हैं कि भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद का अस्तित्व है। वर्तमान परिदृश्य अगर देखें तो भारत के वे 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद का अस्तित्व है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोस्तों ये 6 राज्य हैं जहां पर विधानमंडल 2 सदनीय हैं, 2 सदनीय है और यहाँ पर विधान सभा के साथ विधान परिषद का भी अस्तित्व है। दोस्तों विधान परिषद की अगर अन्य तथ्य को देखें तो यह कैसा सदन है? यह अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है और इसके सदन का जो कार्यकाल है वह दोस्तों 6 वर्ष का है। सदन का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों ठीक वैसे ही जैसे संसद में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब बात करें कि इस विधान परिषद की संरचना क्या है, विधान परिषद की संरचना कैसे की गई है? तो दोस्तों कुल 5 पार्ट में इसका संरचना बताया गया है। जैसे जितने भी सदस्य होंगे उसमें 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों से निर्वाचित होकर आएंगे। विधान परिषद के सदस्यों में 1/3 सदस्य कहाँ निर्वाचित होकर आएंगे? विधानसभा सदस्यों से, जबकि 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के सदस्यों से निर्वाचित होकर आएंगे। तो वहीं दोस्तों 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे और राज्यपाल 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। सभी सदस्य संख्याओं की मतलब सभी सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल महोदय करते हैं और वह साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान और सहकारिता इतने विषयों में दक्ष और प्रवीण लोगों को विधान परिषद के लिए मनोनीत कर सकते हैं। तो दोस्तों 1/12 सदस्य कहाँ से आते हैं? माध्यमिक के जो शिक्षक होते हैं उनके माध्यम से आते हैं और वो शिक्षक 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं कम से कम। और 1/12 सदस्य दोस्तों वहाँ से आते हैं जो ग्रेजुएट लोग होते हैं, स्नातक होते हैं और 3 वर्ष पूर्व ये लोग स्नातक की डिग्री पूरी कर चुके होते हैं। तो संरचना को हम बहुत रोचक ढंग से समझ चुके हैं। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय सदस्य आते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, सहकारिता में आते हैं। तो 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षकों द्वारा आते हैं। तो दोस्तों 1/12 सदस्य स्नातक से आते हैं जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक होते हैं। दोस्तों विधान परिषद के बारे में देखें तो विधान परिषद को कोई विशेषाधिकार नहीं है, विधान परिषद को कोई विशेषाधिकार नहीं है। यह साधारण विधेयक को पहली बार 3 माह के लिए और दूसरी बार 1 माह के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को पहली बार 1 माह के लिए, पहली बार 3 माह के लिए और दूसरी बार 1 माह के लिए रोक सकती है। और दोस्तों राज्य में संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे संसद में संयुक्त बैठक की प्रावधान की गई है वैसे राज्यों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक 14 दिन तक विधान परिषद रोक सकती है। धन विधेयक के मामले में 14 दिन तक विधान परिषद रोक सकती है। और दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो मतलब कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 30 साल आयु कम से कम होनी चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि संसद के जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, वहाँ के सदस्य बनने के लिए भी आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों वही राज्यों में उच्च सदन के सदस्यों की आयु होनी चाहिए कम से कम 30 साल। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसका PDF नोट्स मैं आपको टेलीग्राम लिंक में
पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से जाके PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के मध्य शेयर करें और आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।